नमस्कार, मैं स्वागत है आपका। देख रहे हैं न्यूज इंडिया सुपरफास्ट खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत के हजीरा में लार्सन एंड टुब्रो फैक्ट्री का दौरा किया, बख्तरबंद गाड़ियों का जायजा लिया, पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण भी किया। पीएम मोदी के सूरत दौरे के दौरान गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने 5 किलोमीटर साइकिल चलाई, लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित लंकामोरा बॉर्डर आउटपोस्ट पर बीएसएफ जवानों से बातचीत की। 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक से पार्टी के उम्मीदवारों के लिए नामांकन किया। नामांकन के वक्त लोकसभा नेता राहुल गांधी भी रहे मौजूद। गुरुग्राम के सोहना में बुलडोजर एक्शन, 250 से ज्यादा अवैध मकान किए गए ध्वस्त। कार्रवाई के लिए 10 जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। संभल में अवैध मजार पर चला बुलडोजर, खंडेश्वर शिव मंदिर के पास बनी अवैध मजार ध्वस्त की गई, भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। नीट पेपर लीक पीड़िता के घर राहुल गांधी का फोन, मां बोली बेटी ही हमारा इकलौता सहारा थी, वो डॉक्टर बन जाती तो कर्ज उतर जाता। मध्य प्रदेश के भोपाल में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 बसों की जबरदस्त भिड़ंत, ड्राइवर समेत 3 की मौत, हादसे में 24 से ज्यादा यात्री घायल, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इंदौर में शोरूम में आग, बिल्डिंग में 20 लोग फंसे, पड़ोसियों ने छत से सीढ़ियां जोड़कर रास्ता बनाया, रस्सी के सहारे निकाला। पटना में खान सर की गिरफ्तारी के लिए रेड, फायरिंग मामले में हत्या की कोशिश का केस दर्ज, टीचर्स बोले सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई का पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया गया इस्तीफा स्वीकार किया। तमिलनाडु भाजपा प्रमुख रहे अन्नामलाई ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी अध्यक्ष को सौंपा इस्तीफा। 2 दिन पहले अमित शाह से की थी मुलाकात। तमिलनाडु में बीजेपी छोड़ते ही अन्नामलाई ने नई पार्टी बनाई, अगला चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया। कहा मतभेद थे, आलाकमान ने चुनाव तक रुकने के लिए कहा था। लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। पटना में बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण किया। गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में विश्व पर्यावरण दिवस पर नशा विरोधी अभियान के तहत मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्ष लगाया। भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मैदान गढ़ी में नमो ऑक्सीजन वन का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में आंधी से 500 पेड़ गिरे, हरियाणा में क्रेन पलटी, 3 की मौत, राजस्थान में ओले गिरे। आज 25 राज्यों में बारिश का अलर्ट। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। हिमाचल के 5 जिलों में आज भारी ओलावृष्टि, तूफान की चेतावनी, 10 जून तक बरसेंगे बादल। एक सप्ताह में 6% ज्यादा बारिश, तापमान सामान्य से नीचे। हिमाचल में साच पास पर एंट्री नहीं, यहां बर्फ देखने पहुंच रहे टूरिस्ट। बेंगलुरु के 8 लोगों की मौत के बाद लिया गया फैसला। महाराष्ट्र के मुंबई में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पैडल फॉर प्लैनेट साइक्लोथॉन का आयोजन किया। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का यू टर्न, समर्थकों से दिल्ली एयरपोर्ट पर अब ना आने को कहा। 6 जून को अपने भारत लौटने पर पहले बुलाया था। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से मीनाक्षी को बनाया राज्यसभा कैंडिडेट। बीजेपी ने तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल को दिया टिकट। 18 जून को होगी वोटिंग। नोएडा में एक अपार्टमेंट के 12वीं फ्लोर पर लगी आग, फ्लैट छोड़कर भागे लोग, अफरा तफरी मची। 28 मंजिला है ये बिल्डिंग। सम्राट सरकार ने लालू राबड़ी की Z+ सुरक्षा खत्म की, तेज प्रताप को मिलेगा अब एक बॉडीगार्ड। बंगला विवाद के बीच घटी सिक्योरिटी।
दिल्ली जिमखाना क्लब का 113 साल पुराना सफर हुआ खत्म। दिल्ली जिमखाना क्लब के परिसर को खाली करने का निर्देश। कर्नाटक में मंत्रियों के विभाग का हुआ बंटवारा। सीएम डीके शिवकुमार के पास वित्त विभाग, प्रियांक खरगे को गृह विभाग सौंपा गया। सिद्धारमैया के बेटे को मिला शहरी विकास। कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने इस्तीफा दिया। पसंदीदा विभाग ना मिलने से थे नाराज। सीएम शिवकुमार ने एक दिन पहले ही बांटे थे विभाग। डीएमके 8 जून को होने वाली आईएनडीआई ब्लॉक की बैठक में शामिल नहीं होगी। उदयनिधि ने कहा, कांग्रेस ने विश्वासघात किया। टीवीके को समर्थन देने से 20 साल पुराना गठबंधन टूटा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने घोषणा की कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रखने और न्यूट्रल रुख अपनाने का फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान अब 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया गया है। आरबीआई के फैसलों से रुपया हुआ मजबूत। डॉलर के मुकाबले रुपया 50 पैसे मजबूत। $1 के मुकाबले रुपया हुआ 95 रुपए 24 पैसे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की महिला प्रोफेसर की हत्या। वसुंधरा इनक्लेव में मिला प्रोफेसर का शव। प्रोफेसर की बहन ने पुलिस को सूचना दी। लंबे समय से पति से अलग रह रही थी प्रोफेसर। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने लॉन्च किया पहचान ऐप। सेवा देने वालों की अब होगी पहचान। 12 में कलेक्टर ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। इस दौरान 3 आवासीय पट्टे, 4 आवास प्रमाण पत्र और 12 सहरिया परिवारों को पीएम आवास योजना की स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा, हम अपने देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं क्योंकि दुनिया उन्हीं की बात सुनती है जिनके पास शक्ति होती है। शिमला में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हिमाचल की पहचान विशाल पर्वतों, निर्मल जलधाराओं और शुद्ध वायु में बसती है। गुजरात के द्वारका में अवैध माइनिंग के खिलाफ एसओजी ने की बड़ी कार्रवाई। बॉर्डर एरिया में अवैध रूप से ब्लैक ट्रैप माइनिंग कर रहे लोगों को पकड़ा गया। 2 जेसीबी मशीनें और 6 ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त। लखनऊ में आयोजित एक पेड़ मां के नाम महाअभियान के शुभारंभ कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के साथ सेल्फी ली। गोरखपुर में सांसद रवि किशन और भाजपा महानगर अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने आज पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए पौधारोपण किया। उन्नाव में जमीनी विवाद बना खूनी संघर्ष। जमीन के झगड़े में खूनी बवाल, 5 लोग घायल हुए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने जांच शुरू की। बदायूं में फंदे पर लटका मिला दारोगा का शव। मृतक के परिजनों ने प्रताड़ित करने के लगाए गंभीर आरोप। एसएसपी ने कहा, परिजन को शिकायत या फिर तहरीर देते हैं तो जांच कर होगी उचित कार्रवाई। लखनऊ में केजीएमयू ने प्रोफेसर संजीव गुप्ता को निलंबित किया। नेत्र रोग विभाग के प्रोफेसर हैं संजीव गुप्ता। बाहर से दवाएं खरीदने की सलाह देने का आरोप था। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया गया। मुरादाबाद में योगी की पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। 1 जून को हुई चर्चित फायरिंग की घटना का हुआ खुलासा। पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपियों में शामिल मनीष किया गया गिरफ्तार। लखनऊ के गोमती नगर में फायरिंग। शहीद पथ किनारे खड़ी कार पर गोलीबारी। हमले के समय कार में कोई नहीं था। फायरिंग की आवाज से दहशत फैली। स्कॉर्पियो पर हमला करने वालों की तलाश जारी। अमरोहा में चोरी के शक में युवक को दी तालिबानी सजा। पोल से बांधकर लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में पुलिस ने रेप के मुख्य आरोपी को दौड़ाकर गोली मारी। पकड़े जाने पर आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया। बांदा पहुंचे प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। विकास कार्यों, कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली। राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार। कहा, भाजपा जनता के विश्वास से देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनी। लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर निगम ने मेगा स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान का शुभारंभ हजरतगंज की गांधी प्रतिमा से महापौर सुषमा खरकवाल ने किया। महापौर ने शहरवासियों से स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील की। कानपुर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस चेकिंग के दौरान आरोपी ने की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल हालत में आरोपी को किया गिरफ्तार।
बलरामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पॉक्सो केस का फरार आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। रामपुर में चलती ट्रेन में महिला ने बच्चे को दिया जन्म। प्रसव पीड़ा होने पर जीआरपी और मेडिकल टीम हुई एक्टिव। मां और नवजात को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यात्रियों ने की जीआरपी की काफी सराहना। नोएडा में शताब्दी विहार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका। रेस्टोरेंट में लगी आग, बिल्डिंग के ऊपर चल रहा था पीजी। नोएडा में बीते दिन आई तेज आंधी तूफान के बीच बड़ा हादसा टला। स्कूटी सवार युवक के ऊपर अचानक से पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से स्कूटी तो क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन हादसे में युवक बाल बाल बचा। मथुरा में पत्नी को गोली मारकर पति ने खुद को भी गोली मारी। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक कहासुनी हुई। एसपी सिटी राजीव कुमार ने मौके पर पहुंचकर मकान मालिक से बातचीत की। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी। रामपुर में नाबालिग दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला। पीड़ित पक्ष की शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मिर्जापुर में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का बड़ा दावा। कहा, उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा बिजली सप्लाई हो रही है। बदायूं में टैंक में सफाई करने गए दो भाइयों की दम घुटने से हुई मौत। एक हुआ बेहोश भाई को इलाज के लिए मुरादाबाद किया रेफर। संभल में खंडेश्वर शिव मंदिर के पास बनी अवैध मजार पर प्रशासन की कार्रवाई तेज। कानपुर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। 150 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने संभाला मोर्चा। छापेमारी से इलाके में मचा हड़कंप। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मूसलाधार बारिश। मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर पानी बहने से ट्रैफिक जाम। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ। पीएम मोदी किसी के दबाव में नहीं आते। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, मुझे भारत के प्रधानमंत्री बहुत पसंद हैं। वे मेरे अच्छे दोस्त हैं और हमारे संबंध अच्छे हैं। अफगानिस्तान टेस्ट के लिए भारत की पॉसिबल 11। पडिक्कल को मिल सकता है मौका। हर्ष दुबे या फिर मानव सुथार कर सकते हैं डेब्यू। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से लगातार तीसरी वनडे सीरीज जीती। लाहौर में 4 विकेट से आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। बाबर आजम ने 40 रन बनाए। फ्रेंच ओपन विमेंस फाइनल में पहुंची पोलैंड की माया और रूस की मीरा। दोनों पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में भिड़ेंगी। माया क्वालिफाइंग खेलकर यहां तक पहुंची है। सलमान के लीगल नोटिस को अमित जानी ने फाड़ा। फिल्म काला हिरण के प्रोड्यूसर बोले, मुझे मैसेज आया कि डी कंपनी छोड़ेगी नहीं। वरुण धवन ने पैर छूकर गोविंदा का लिया आशीर्वाद। गले भी लगाया। डेविड धवन को भी संभालते दिखे वरुण। आरसीबी वाले वीडियो पर नुसरत भरूचा ने दी सफाई। यूजर्स पर भड़कते हुए कहा, कुछ लोगों ने तो हद ही पार कर दी। आमिर खान ने तीसरी शादी की खबर को किया कंफर्म। 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी के साथ करेंगे शादी। 2025 में रिलेशनशिप को इन्होंने किया था पब्लिक। कॉकटेल 2 का ट्रेलर जारी। 19 जून को आएगी फिल्म। ट्रेलर में शाहिद, कृति और रश्मिका के किरदारों के बीच बनते बिगड़ते रिश्तों को दिखाया गया।